तारीख थी 9 अगस्त सन 1925 और रात का 8 बज रहा था। काकोरी ट्रेन जो यात्रियों से एकदम खचाखच भरा हुआ था, सहारनपुर से चलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ जा रही थी। रात के घने अंधेरे को चीरते हुए यह ट्रेन आगे बढ़ता है। ट्रेन में बैठे हुए सभी यात्री यात्रा की एक ठंडी हवा से एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। बस उनको इतना बिल्कुल नहीं पता था कि यह ट्रेन अपने लक्ष्य तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसकी वजह से पूरा भारत परेशान हो गया था। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, केवल संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे। मात्र 18 साल की उम्र में राम प्रसाद बिस्मिल ने ठान ली थी कि हमको चाहे अकेले लड़ना पड़े तो मैं लड़ जाऊंगा, लेकिन इन गोरों से आजादी लेकर ही मानूंगा। जिन लोगों को गांधी जी की वसूलों पर विश्वास नहीं था और उनको बंदूक की गोलियों पर विश्वास था, वे राम प्रसाद बिस्मिल के साथ हो गए। देखते देखते इनका ग्रुप बहुत बड़ा बन गया और इस ग्रुप के लीडर राम प्रसाद बिस्मिल जी बन गए। कोई कुछ कहता उसके पहले 10 लोग अपने हाथ में पिस्तौल लिए वहां पर बैठे हुए सभी लोगों के ऊपर रख देते हैं और जोर से कहते हैं, कोई अपने स्थान से हिलेगा नहीं। ट्रेन लखनऊ से बस 15 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी ट्रेन में बैठा एक ऊंची मूंछों वाला व्यक्ति खिड़की से बाहर की तरफ देखता है। उसके बाद क्या होता है कि वह व्यक्ति के सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति को देखकर वह अपनी मूंछों को ताव देता है। इसके बाद यह मूंछों वाला व्यक्ति अपनी जगह से उठता है और दाएं बाएं देखकर एक झटके में ट्रेन की चैन को खींच देता है। चैन खींचते ही ट्रेन चुभने वाली आवाज के साथ धीमी गति पकड़ लेती है और ट्रेन में बैठे हुए बाकी यात्री एक अचंभे के साथ इस व्यक्ति को देखकर घूरने लगते हैं। अंग्रेज जो टैक्स के रूप में जो पैसा हमसे लेते थे, वह पैसा लोग वो सहारनपुर से लखनऊ को लेकर जा रहे थे। हम सब लोग सफर के दौरान इस पैसे को लूट लेंगे जो आगे चलकर हथियार खरीदने और उनकी नाक में दम करने के लिए काम आएगा। दरअसल दोस्तों, ये कोई चोर या डाकू नहीं हैं, बल्कि वे भारत के क्रांतिकारी हैं जिनकी वजह से हम आजाद भारत में आज के डेट में सांस ले पा रहे हैं। और ये लोग एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहे थे जो आजाद भारत में युगों युगों तक इनकी वीर गाथा और भारत के लिए दिया गया योगदान हमेशा के लिए पढ़ा जाएगा। और इसी कहानी पे बनी हुई बुनियाद पर भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई और हमको पूरी तरह से आजादी मिली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काकोरी ट्रेन एक्शन की। क्या है काकोरी कांड और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की पूरी कहानी, आज हम आप लोगों को बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। साल था 1919। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का बढ़ चढ़कर मदद करने के बावजूद भी हम भारतीयों को आज़ादी तो बहुत दूर की बात है, बल्कि रॉलेट एक्ट जैसा क्रूर कानून मिला जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेना, ये काला कानून कहलाया। इस एक्ट ने पुलिस को इतनी ज्यादा पावर दे दी थी कि वो जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर लेते थे। और इस कानून को हटाने के लिए लोग जगह जगह पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। बात है 13 अप्रैल सन 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस कांड की वजह से लाखों लोग घायल और कई हजार लोग मारे गए। यह भारत की एक ऐसी घटना है जो भारत को अंदर अंदर हिला दिया। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। निहत्थे बच्चों और बुजुर्गों को मौत की नींद सुला देने वाली यह घटना भारत को अंदर से हिलाकर रख दिया। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों का यह एक ऐसा कदम था जो आगे चलकर उनके ऊपर आग की तरह बरसने वाला था। अंग्रेज लोग ये सब पूरी तरह से संभालने की कोशिश में लगे हुए थे। और बात है सन 1920 की, नॉन कॉपरेशन ऑफ मूवमेंट। महात्मा गांधी जी के एक बार कहने पर सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सभी सरकारी दफ्तर जाना बंद कर दिए और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिए। साफ शब्दों में बात अगर जो करें, भारत के लोगों को लगने लगा था कि इन जुल्मी अंग्रेजों से हमें बहुत जल्द ही आजादी मिलने वाली है, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। फरवरी 1922 चौरा चौरी नाम का एक स्थान जो गोरखपुर में मिलता है, वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और पुलिस के थाने को आग लगा दिया, जिसमें कुछ पुलिस वाले थाने के अंदर जिंदा जल गए। यह खबर सुनकर गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, इस खबर को सुनते ही उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया और यह खबर पूरी तरह से भारत में फैल जाती है और आजाद भारत का सपना देखने वाले लोगों का मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है और भारत के लोग कुछ दिन के लिए शोक मनाकर
फिर से गुलामी की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक 18 साल के उम्र का यह जवान, जिसको ये गुलामी की जिंदगी बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, और यह नौजवान ठान लेता है कि आजादी के लिए चाहे हमको अकेले ही लड़ना पड़ेगा तो मैं अंग्रेजों से लड़ लूंगा और इनसे आजाद होकर ही मानूंगा। इस वीर बहादुर का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। ये वही राम प्रसाद बिस्मिल हैं जिन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में अंग्रेजों को अपने देश भगाने के लिए ठान ली थी। इनके द्वारा लिखी गई कविताओं में भारत के अंदर जितने क्रांतिकारी थे उनके अंदर जोश की लहर भर दी थी। जो ये कविताएं लिखते थे उसमें ये सीधे लिखते थे कि आजादी एक हमारा हक है जिसे हमको जबरदस्ती छीन लेना चाहिए। और भारत के युवाओं में एक वर्ग ऐसा था कि जिन्हें गांधी जी के विचारधाराओं पर नहीं बल्कि बंदूक की गोलियों पर विश्वास था। और ये लोग धीरे धीरे करके राम प्रसाद बिस्मिल के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और देखते देखते यह ग्रुप इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस ग्रुप के लीडर राम प्रसाद बिस्मिल जी बन जाते हैं। और इस पार्टी का नाम पड़ता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और देखते देखते ये चारे की प्रचार प्रसार पूरे भारत में इतना ज्यादा फैल गई कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे वीर जवान इस पार्टी का हिस्सा बन गए। इसमें शाहजहांपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी जैसे इसका सेंटर बनाया गया था। और जहां पूरे भारत में अंग्रेज लोग राज कर रहे थे, उनको यह एक ऐसी संस्था थी जो अंग्रेजों को याद दिला रही थी कि यह भारत हमारा है और हम इसको लेकर रहेंगे। 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल पार्टी के मीटिंग के लिए एक सभा बुलाते हैं। यह एक ऐसा प्लान था जिसे अंग्रेजी हुकूमत के पैरों तले से जमीन खिसक जाए। 5 जुलाई सन 1925 जगह था शाहजहांपुर। एक खुफिया तरीके से चारे के सबसे खुफिया क्रांतिकारी मीटिंग के लिए बैठे थे और तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां पर राम प्रसाद बिस्मिल कमरे में घुस जाते हैं और सब लोग शांत हो जाते हैं। और शांत होने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी क्या कहते हैं, तुम सब ने देखा होगा कि नॉन कोऑपरेशन ऑफ मूवमेंट के बंद होते ही अंग्रेजों के जुल्म बेलगाम हो चुके हैं। और उससे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि अब अंग्रेजों के सामने भारतीय घुटने टेक दिए हैं। इतना ज्यादा आंदोलन होने के बाद भी ये लोग नमक पर कानून बना दिए और जगह जगह पर नमक के लिए दिक्कतें होनी शुरू हो गई। और ये दूसरी आवाज राजेंद्र लाहिड़ी की थी और ये राजनीतिक लाइन में इतना ज्यादा फेमस थे कि इनके आवाज से लगने लगा था कि अब लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। कुछ देर मीटिंग होने के बाद भी कमरे में एक दबंग सी आवाज फिर गूंजती है, बिस्मिल जी, मेरे देश के मिट्टी में आज भी बहुत दम है। अंग्रेजों को उनकी नाक रगड़वाने का समय आ गया है। और फौलाद भरा यह आवाज 19 साल के चंद्रशेखर आजाद के थे। आजाद का जोश देखकर राम प्रसाद बिस्मिल मुस्कुरा देते हैं और ये इस क्रांतिकारी की तरफ इशारा करते हैं। उसके बाद ये लोग प्लान के हिसाब से एक नक्शा सामने रख देते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि अंग्रेजों को इस एक्शन के बारे में किस तरह से अंजाम देना होगा। प्लान के हिसाब से वो एक दूसरे को बताते हैं कि अंग्रेज लोग जो टैक्स के रूप में हमसे पैसा वसूलते हैं, वह पैसा शाहजहांपुर से सहारनपुर होते हुए लखनऊ को जा रही है और हम यात्रा के दौरान उस ट्रेन में सवार होकर पैसे को लूट लेंगे और आगे चलकर हथियार खरीदने में काम आएगा जो अंग्रेजों को भगाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। और यह बात कहने वाले यचारे के दिग्गज क्रांतिकारी सचेंद्र बख्शी थे। और इनकी बात खत्म होते ही राम प्रसाद बिस्मिल जी एक्शन प्लान को समझाते हैं। ट्रेन जैसे ही लखनऊ से 15 किलोमीटर दूर काकोरी नामक स्थान पर होगी, आजाद तुम राजेंद्र की ओर इशारा करोगे, जिसके जस्ट तुरंत बाद राजेंद्र तुम चैन को खींच देना, जिसके बाद हम लोग वहां पर बैठे यात्रियों के ऊपर बंदूक रख देंगे और इतने में तुम तीनों गार्ड केबिन में घुस जाना और वहां पर रखे हुए तिजोरी को उठाकर नीचे फेंक देना। लेकिन अंग्रेजों को काकोरी से लखनऊ पहुंचने में सिर्फ 30 ही मिनट लगेंगे, इसीलिए ट्रेन रुकने से और तिजोरी को खोलने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। और यह बात कहते हुए बीच से एक आवाज आती है, लेकिन गार्ड केबिन में तो पुलिस वाले भी बैठे रहेंगे। यह आवाज यचारे के हट्टे कट्टे जवान अशफाक उल्लाह खान की थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वजह से आजाद, जेंद्र और सचिंद्र आप तीनों लोग वहां पर जाएंगे और गार्ड को सिर्फ बेहोश करना है। और सारा प्लान सुनने के बाद कमरे में बैठे सभी क्रांतिकारी के अंदर जोश की लहर उठ जाती है। क्रांतिकारियों ने प्लान तो बना लिया, लेकिन इसका अंजाम बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा यह सोच रहे थे। उल्टा यह चारे के वजूद को खतरे में डाल देते हैं। बात है दोस्तों ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त सन 1925 की। शाहजहांपुर से पैसे से भरी हुई ट्रेन निकलती है और अलग अलग जगहों से इसमें 10 के 10 क्रांतिकारी चढ़ जाते हैं। ट्रेन में एकदम लुभावना सा जगह बन गया था और रात का समय था। ट्रेन के अंदर खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। सारे यात्री निश्चिंत होकर बैठे हुए थे और यहाँ पर क्रांतिकारी काकोरी नामक स्टेशन का इंतजार कर रहे थे। लखनऊ से करीब 15 किलोमीटर पहले
आजाद की नजर काकोरी नामक स्टेशन पर पड़ती है और इसके तुरंत बाद वो राजेंद्र की तरफ देखकर अपनी मूंछों को ताव देते हैं और राजेंद्र चैन को खींच देते हैं और इसी झटके के साथ ट्रेन धीमी होनी शुरू हो जाती है और क्रांतिकारी अपनी जगह से उठकर पिस्तौल रखकर सभी यात्रियों से अपने जगह से हिलने को नहीं कहते हैं। ट्रेन पूरी तरह से रुक चुकी थी। आजाद और उनके दोनों साथी गार्ड केबिन की तरफ जा रहे थे। आजाद ट्रेन के अंदर घुसकर गार्ड का ध्यान भटकाते हैं, तभी अशफाक उल्लाह खां पीछे से उसको बेहोश कर देते हैं और इसके बाद सारे लोग मिलकर तिजोरी को बाहर फेंक देते हैं। तिजोरी को खोलना उतना आसान बात नहीं था और तिजोरी खुलने के पहले उनको एक जोर से आवाज सुनाई पड़ती है और वह आवाज एक ट्रेन की थी जो उधर के विपरीत साइड से आ रही थी। इनको लगा कि यह एक पुलिस से भरी हुई ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन करीब से गुजर जाती है क्योंकि वह एक मालगाड़ी थी और इसके निकलते ही सभी के चेहरे पर एक शांत सा भाव आ जाता है। और इधर कई देर से आजाद और राजेंद्र दोनों लोग तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे और अशफाक उल्लाह खां अपने हाथों में हथौड़ी लेते हैं और जोर से एक ही बार में उसका ताला तोड़ देते हैं और फटाफट यह सारा पैसा अपने साथ लाए चादर में भर लेते हैं और जल्द से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और सुबह होने तक भारत के कोने कोने पर यह खबर तूफान की तरह फैल जाता है और जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। क्रांतिकारियों ने वो कर दिखाया जो हजारों लोगों की भीड़ नहीं कर पाई थी और ये 10 क्रांतिकारी अंग्रेजों के 8,000 रुपए, जो आज के डेट में देखा जाए तो लगभग 60 लाख रुपए के बराबर थे, और उनको लेकर वो लोग रफू चक्कर हो गए और अंग्रेज सिर्फ हाथ को मसलते रह गए और अंग्रेज लोग पागल कुत्ते की तरह खोजबीन शुरू कर देते हैं और उनको पहला सुराग काकोरी ट्रेन स्टेशन पर ही मिलता है। दरअसल उस रात क्रांतिकारी बनवारी लाल की चादर उस रात उसी स्टेशन पर ही गिर गई थी और उस पर एक दुकानदार का नाम लिखा हुआ था और उस दुकानदार से पूछताछ होती है। बनवारी लाल का पता मिल जाता है और अंग्रेज लोग उनको पकड़ लेते हैं और ये मजबूरी में काकोरी ट्रेन एक्शन के प्लान के बारे में और उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में बता देते हैं और यह बात क्रांतिकारियों पे बिजली से भी ज्यादा भारी पड़ जाती है और चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर 1926 के अंत तक सभी क्रांतिकारी एक एक करके पकड़े जाते हैं। कुछ महीने केस तो चला, लेकिन वो सिर्फ नाम का ही था क्योंकि डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले अंग्रेजों ने गवाह से लेकर वकील तक सब लोगों को खरीद रखे थे और किसी भी हालत में अंग्रेज लोग इस क्रांतिकारियों को फांसी देना चाहते थे ताकि कोई दूसरे लोग इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए 1000 बार सोचें। दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई और जहां पर अंग्रेजों ने सोचा था कि इनकी फांसी से भारत के लोग डर जाएंगे, लेकिन ये तीनों लोग हजारों युवाओं की प्रेरणा बने और यह प्रेरणा ही भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उग्र आंदोलन का कारण बनी। लेकिन शौक की बात यह है कि आज हमारे आजाद भारत में इन वीर सपूतों का कोई जिक्र नहीं करता। रही बात चंद्रशेखर आजाद की, तो राम प्रसाद बिस्मिल के बाद उन्होंने एचआरए का नेतृत्व संभाला और उन्हीं के नेतृत्व में जेपी सैंडर्स को मारा गया था। लेकिन 27 फरवरी 1931 के दिन उत्तर प्रदेश के अल्फ्रेड पार्क में एक अधिकारी से मिलने आए थे और वहां पर उनके साथ एक धोखा होता है और ये ब्रिटिश पुलिस का एक बिछाया हुआ जाल निकला। इन्होंने पूरा जमकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई की और लास्ट में आते आते जब इनके बंदूक में एक गोली बची, तब इस वीर क्रांतिकारी ने अंग्रेजों के आगे झुकने के बजाय खुद को ही गोली मारना ज्यादा बेटर समझे। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे इन वीर सपूतों की आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक इनकी वीरता का गुणगान गाते रहें और आजाद भारत को एक नया लुक देने का प्रयास करें। दोस्तों, आप देख रहे थे एसबी वर्ल्ड एजुकेशन, जिसमें मैं हूं शशि भूषण यादव। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।